न थके हैं पैर कभी और ना ही हिम्मत हारी है। न थके हैं पैर कभी और ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज है रविवार और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि रविवार को मेरी दिनचर्या क्या रहती है। नहीं, हाँ, नहीं मानता, यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी पहली बार है ना। आज की पहली कार्रवाई कमरे की सफाई। इतनी धूल है, लगता है कमरा नहीं इतिहास की किताबें साफ कर रहा हूँ। ये है मेरा ट्यूशन पढ़ाने वाला कमरा और ये है आज की दूसरी कार्रवाई कपड़े धोने का काम। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। ये बर्तन है या मेरे दुश्मन, पता नहीं, काम खत्म ही नहीं होता है मेरा। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। अब निकल पड़े हैं बाजार की ओर। यहाँ एक चीज लेने जाओ और 10 काम मिल जाते हैं। ये है गांव के खेत जहाँ आपको सुकून फ्री में मिलेगा। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। ये फूल इतने सुंदर हैं कि कहीं इनको मेरी ही नजर न लग जाए। गुलाब के प्यारे प्यारे फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये है पुदीना। मन कर रहा है कि पुदीने की चटनी बना लूं, लेकिन मेरे पास सामान नहीं है। और ये प्यारे प्यारे फूल आपको आजकल हर जगह देखने को मिलेंगे। गांव का ये एक मंदिर नहीं है, ये अपने आप में एक सुकून है, शांति का अनुभव कराता है। माँ चंडिका देवी सारे गांव की जो है रक्षा करती है। यहाँ पर ये गांव के हरे भरे खेत सुंदरता की अपनी एक अलौकिक मिसाल है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यहाँ काम भी करना पड़ता है। मजाक अपनी जगह है, लेकिन इन खेतों में बहुत मेहनत लगती है, तभी तो हमारी थाली में रोटी आती है। और खेत में बैठकर खाना अपने आप में एक अलौकिक मजा देता है। ये सामने जहां आज की मेरी अगली मंजिल है, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे इस पुल को पार करना होता है। यहाँ से जो है पैदल रास्ता पुल से पार जाता है। यहाँ पर सीधा चढ़ना भी एक टैलेंट का काम है। अगर जरा सा पैर फिसला नहीं कि सीधे परम धाम की ओर। ये रास्ते मज़ेदार लगते हैं और अगर आप गिर जाएं तो हंसी और भी मज़ेदार हो जाती है। लेकिन इन रास्तों की एक और ख़ास बात है, यहाँ हर मोड़ पर प्रकृति की सुंदरता दिल जीत लेती है। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। पहले जो है इस पुल के रास्ते जो है दोपहिया वाहन चले आते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर चेतावनी लिखी हुई है कि आगे ये रास्ता जो है 2 व्हीलर के लिए प्रतिबंधित है। यहाँ पर लोग सिर्फ जूते पहनकर ही नहीं बल्कि हिम्मत पहनकर भी चलते हैं। लेकिन यहाँ का हर नज़ारा दिल को सुकून देता है। यहाँ 1 किलोमीटर चलना जैसे 10 किलोमीटर दौड़ने के बराबर है। यहाँ के लोग हर दिन मेहनत करते हैं। पानी लाना हो, लकड़ी लाना हो, सब कुछ पैदल ही करना होता है। और ये रास्ते ऐसे कि गूगल मैप भी देखकर डर जाए। ये है गोलतीर बाजार। यहाँ बस का कोई टाइम नहीं है और कई बार तो आपको घंटों जो है बस का इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पर बस का इंतज़ार करना एक धैर्य की परीक्षा है। संघर्ष और धैर्य क्या होता है, कभी बस का इंतज़ार करके ही देख लेना। अच्छा, ठीक। सब्जी लेकर मैं निकल पड़ता हूँ घर की ओर। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेला ही पूरी फिल्म का हीरो हूँ। दूर दूर तक लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस घास को जानते हो? और बचपन में इससे किस किस ने मार खाई है, याद है?
फिर से वही चेतावनी, और पुल पर चढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। पुल पर चलते हुए नीचे मत देखना, नहीं तो आत्मा यहीं पर बाहर आ जाएगी। ये पुल नहीं, अपने आप में मौत का कुआं है। अगर थोड़ी सी गलती हुई और सीधा जो है नीचे नदी में। दिखने में छोटा पुल है, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी है। नीचे पानी और ऊपर हम, और बीच में फंस गए तो निकले दम। पुल पार करके ऐसा लगता है जैसे कोई मिशन पार कर लिया हो। लेकिन इन रास्तों की सबसे खास बात यह है कि हर मोड़ पर प्रकृति की सुंदरता दिल को खुश कर देती है। ये गांव के रास्ते हैं, यहाँ न ज़्यादा सिग्नल है न कोई ज़्यादा ट्रैफिक है। थकान तो होती है, लेकिन यहाँ की हवा सब ठीक कर देती है। इन फूलों को देखकर थकान मिट जाती है। और ये है हमारा राजकीय इंटर कॉलेज कोटगी, जहाँ सुबह सुबह बच्चे दूर दूर से विद्यालय में आते हैं। कभी ये दुकानें चहल पहल से भरी रही होंगी, कभी यहाँ बच्चे बैठकर देर तक बातें करते होंगे। चाय की चुस्कियों के साथ गांव की हर खबर यहीं मिलती होगी। आज समय बदल गया है, लोग शहर की तरफ बढ़ गए हैं और ये दुकानें बस याद बनकर रह गई हैं। दोस्तों, ये रास्ते नहीं हैं, ये यादें हैं, ऐसी यादें जो कभी पुरानी नहीं होती। गांव की ये सुंदरता सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस होती है। और आखिरकार पहुंच गया मैं अपनी मंजिल की ओर। यहाँ की हवा सिर्फ चलती नहीं है, बल्कि सुकून भी देती है। किसी ने कहा था कि सड़क तुम तब आई हो गांव में, जब पूरा गांव शहर जा चुका था। चारों तरफ हरियाली और दूर दूर तक फैली शांति। यहाँ नेटवर्क भले ही कम हो, लेकिन सुकून बहुत है। ये है गांव के पानी के धारे, जहाँ सिर्फ पानी नहीं बहता, बल्कि सुकून बहता है। ये धारे सिर्फ पानी के लिए नहीं है, यहाँ लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, और यहाँ की बातें तो व्हाट्सएप से भी तेज चलती हैं। इतना साफ पानी कि फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती। चारों तरफ हरियाली और पानी की ये आवाज दिल को पूरी तरह शांत कर देती है। अगली बार जन्म नहीं लूंगा भाई, बहुत काम करना पड़ता है। इतना सब करने के बाद भी अंत में खाना बनाना पड़ रहा है। ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।